999 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थकार पार्थवनाथ जी के निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के 250 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ था। भगवान वर्धमान महावीर का विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शिनी नामक की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ। भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के उपरांत जिन कल्पी श्रमण की कठिन चर्या को अंगीकार किया। साधना का कार्यकाल 12 वर्ष का था। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसके साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उनके अनुसार महावीर जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति जिन कल्पीय अवस्था में की। अपने पूरे साधना काल के दौरान महावीर ने कठिन तपश्चर्या की और मौन रहे। इन वर्षों में उन पर कई उपसर्ग भी हुए, जिनका उल्लेख कई प्राचीन जैन ग्रंथों में मिलता है। जैन ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके 11 ग्रंथ में उनके प्रथम इंद्रभूति थे। भगवान वर्धमान ने 5 व्रत बताए हैं: सत्य, अहिंसा, औचार्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन मुनि, जैन साध्वी इनसे पूर्ण रूप से पालन करते हैं, इसलिए उनके महाव्रत होते हैं और श्रावक श्राविका इनका एक देश पालन करते हैं, इसलिए उनके अनुव्रत कहे जाते हैं। भगवान वर्धमान महावीर ने श्रम और धर्म के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। क्षमा, भगवान वर्धमान कहते हैं, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। धर्म, भगवान महावीर जी कहते हैं, जिसके मन में सदा धर्म रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। भगवान वर्धमान महावीर का केवल काल 30 वर्ष का था। उनके संग में 14,000 साधु, 1000 साध्वी, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएँ थीं। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 को 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह मत स्थान है जहाँ से महावीर स्वामी की देह का अग्नि संस्कार किया गया। भगवान वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। 30 वर्षों की आयु में उन्होंने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। ऐसे भगवान महावीर को हमारा शत शत प्रणाम।